हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं करता हूँ ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कंडीशन गुलाब सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड को। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तो कहानी की शुरुआत में हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं, गंगाराम, नट्टू और उनका एक तीसरा दोस्त होता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे गंगाराम अपने एक दोस्त को कहते हैं कि चंदा के लिए मेरा प्यार सच है, जहाँ पे उसका दूसरा दोस्त कहता है कि तेरा प्यार झूठा है और मेरा प्यार उसके लिए सच्चा है। अब इसी बात पर उनकी बहस होने लगती है, जहाँ पे वो दोनों साबित करने के लिए एक अपनी नस काटने का दावा करते हैं तो एक अपने हाथ पे खून से लिखने का दावा करते हैं। तो वहीं पर वो लोग देखते हैं कि एक आदमी भागा हुआ आ रहा है और उसके पीछे कुछ लोग भागे हुए आते हैं। अब वो कुछ लोगों के हाथ में चाकू होता है और वो बंदा पड़ जाता है जो कि आगे आगे भाग रहा होता है। अब वहाँ पे एक आदमी आता है जो चाकू निकालता है और उसको चीर देता है, मार देता है। और उस आदमी का नाम होता है आत्माराम। अब वो वहाँ से उसको मार के चला जाता है। अब ये सारी चीज़ें एक लड़का देख रहा होता है और उस लड़के के दोनों दोस्त भाग जाते हैं और वो एक लड़का अकेला बचता है। वो उस मरे हुए आदमी के पास जाता है। जब वो मरा हुआ आदमी अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसके कान में कुछ बताता है। इसके बाद वो लड़का भागा जाता है और उसके बेटे के घर पे जाता है, यानी कि उसके बेटे का नाम होता है टीपू, जिसका रोल प्ले कर रहा है राजकुमार राव। अब राजकुमार राव जिसको पता चलता है उसका बाप मर चुका है। अब वो अपने बाप के अंतिम संस्कार के लिए रोना चाहता है, लेकिन रो नहीं रहा होता है क्योंकि वो अपने बाप से ज़्यादा प्यार करता नहीं था, ज़्यादा लगाव उससे था नहीं। और उसकी माँ जो थी वो सौतेली माँ थी, उसके बाप की दूसरी वाइफ थी और वो अपने बाप से पहले बीवी का लड़का था। अब वहाँ पे कांची सेठ आता है जो कि कांची सेठ के लिए काम करता था टीपू का बाप। अब वो उसको अंतिम संस्कार के लिए आता है, जहाँ पे उसके बेटे से मिलता है, उसको सहानुभूति देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। और उसी बीच गंगाराम जो कि उसके बाप की आखिरी सांस में कुछ सुना था उसने, और वो उसको बताने के लिए टीपू के पास आया था, लेकिन बता नहीं पाता। कांची सेठ के लोग उसको वहीं से बाहर कर देते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कांची सेठ अपने घर पे पहुँचता है, जहाँ पे अपने आदमी से कहता है कि तुम क्या कर रहे थे, हमारे घर में आके एक आदमी हमारे खास आदमी को मार के चला गया और तुम बैठे रह गए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी जिसकी नई नई पोस्टिंग होती है उसी गांव में, उसी शहर में, शेरपुर और गुलाबगंज में, जो कि एक पुलिस हवलदार के कैरेक्टर में आता है, जो कि दुलकर सलमान होते हैं, जिनका इस सीरीज़ में नाम होता है अर्जुन। वो आके वहाँ पे सारा कारोबार संभालते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कांची सेठ की एक बहुत ही बड़ी डील होती है एक कोलकाता के आदमी के साथ, जो डील उसके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो उसके लिए जो बंदा कोलकाता से उसके मिलने के लिए आता है और एक महसूस जगह पे जाके वो लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। जब वो कलकत्ता वाली डील के आदमी होते हैं वो उससे कहते हैं कि हमने कभी भी नहीं देखा कि तुमने आज तक इतनी बड़ी डील की है। जहाँ पे कांची सेठ कहता है कि आप निश्चित हो जाइए, आपको आपका पूरा माल मिल जाएगा और बिल्कुल सही सलामत मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर चाहे मैंने इससे पहले इतनी बड़ी डील की हो चाहे नहीं की हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जहाँ पे उसको कैश देता है 5 लाख रुपये एडवांस में, और बाकी का पैसा माल मिलने के बाद की डील होती है। अब वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पे कांची सेठ कहता है कि बहुत ही वाहियात किस्म का आदमी है, और जहाँ पे जाते जाते वो धमकी देता है कि अगर हमारा माल तुमने सही सलामत नहीं पहुँचाया तो तुम लोग जानते नहीं हो कि हम किस टाइप के लोग हैं और क्या क्या कर सकते हैं, ये तुम ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि टीपू जो होता है वो एक मैकेनिक होता है जो कि अपनी छोटी सी दुकान चलाता है। वहाँ पे चंद्रलेखा आती है, वही चंदा जिससे गंगाराम प्यार करते हैं, एक स्टूडेंट। वो चंद्रलेखा एक्चुअली उसके स्कूल के टीचर होती है, जो अपनी बाइक सही कराने टीपू की दुकान पे आती है और वहाँ से सही करा के चली जाती है। जहाँ हमें पता लगता है कि टीपू उससे प्यार करता है और उससे प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है। और उसको पता चलता है कि दिन पे दिन उसके रिश्ते वाले के लिए उसके घर में लोग आ रहे हैं। ये बात सुन के उसको बुरा लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज्योत्सना नाम की एक लड़की का न्यू एडमिशन होता है। उन्हें गंगाराम की क्लास और उसके दोस्त टीपू की क्लास, उसके दोस्त गंगाराम और नट्टू की क्लास में ज्योत्सना, जो कि एक काफ़ी होशियार लड़की, इंटेलिजेंट लड़की है। अब वो धीरे धीरे अपने पढ़ाई का रंग दिखाने लगती है और उसके पढ़ाई के इस जज्बे को देखते हुए लोग उसको, उसके टीचर उसको मॉनिटर बना देते हैं क्लास का। अब मॉनिटर इससे पहले नट्टू था। नट्टू को ये चीज़ें बहुत ही बुरी लगती है कि उसके प्रेजेंस में कोई और लड़की आके मॉनिटर का खिताब हासिल करे, तो अंदर ही अंदर उसे जलता है क्योंकि उसके मार्क्स कम आए होते हैं। इसलिए एक्शन में हमें दिखाया जाता है कि उस शहर का जो भी एक पुलिस ऑफिसर होता है, जो कि एक ऊँची पोस्ट पर होता है, और उसके नीचे उसके अंडर में अर्जुन काम करता है। वो अर्जुन को समझाने आता है, ये बताने आता है कि यहाँ पे सारा काम जो होता है एक शेड्यूल के हिसाब से होता है। इनडायरेक्टली वो उसको बताना चाहता है कि तू भी मेरे साथ रिश्वत लेना शुरू कर दे और उनके साथ मिल जा। कांची सेठ से दुश्मनी अच्छी नहीं होती, वफादारी आज के टाइम में हम पे ही भारी पड़ती है। लेकिन वो मानता नहीं है, डिलाई कर देता है इस चीज़ को। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टीपू जो कि चंद्रलेखा से प्यार करता है, वो उसको प्रपोज करना चाहता है, लेकिन इंग्लिश अंदाज में करना चाहता है। अब इंग्लिश उसको आते नहीं है क्योंकि वो इंग्लिश के टीचर होती है, इसलिए अब वो उसी के स्कूल के एक लड़के को हायर करता है,
एक इंग्लिश लेटर लिखवाने के लिए, लव लेटर लिखवाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। अब उसको पता नहीं है कि वो लड़का गंगाराम ही और वो भी उससे प्यार करता है। अब गंगाराम को जब ये पता चलता है कि वो लव लेटर वो चंद्रलेखा के लिए लिखवा रहे हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो लव लेटर में कुछ भी अनाप शनाप लिखवा देता है अपने दोस्त से कह के और उसको दे देता है। अब टीपू जिसको इंग्लिश पढ़ना आते नहीं है, इसका इस मजबूरी का फ़ायदा उठा के गंगाराम उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाता है और टीपू उस लेटर को दे देता है चंद्रलेखा को। अब चंद्रलेखा को लेटर देने के बाद चंद्रलेखा उस लेटर को पढ़ती है और वापस आकर उसके मुंह पे मार के जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इस टाइप के आदमी हो, मैं तुमको बहुत ही अच्छा समझती थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अर्जुन को, जो कि अपनी फैमिली लेके उस शहर में आके बस चुका है। उसकी एक वाइफ होती है, एक लड़की होती है और उसी की लड़की का नाम होता है ज्योत्सना, जो कि गंगाराम और नट्टू की क्लास में पढ़ती है। इसके बाद एक ढाबे का सीन आता है और उस ढाबे में बीच में एक दीवार बनाई गई होती है, एक लाइन बनाई गई होती है। उस लाइन के एक तरफ तो होता है शेरपुर के लोग और एक तरफ होते हैं गुलाबगंज के लोग, और वहाँ पे बैठे हुए होते हैं कांची सेठ का बेटा और उनके आदमी, और दूसरी तरफ शेरपुर के लोग होते हैं। तो यहीं आपस में थोड़ी सी बहस हो जाती है और उनकी आपस में लड़ाई होने लग जाती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में वो टीपू की दुकान पर जाते हैं एक बाइक ठीक कराने के लिए, जहाँ पे टीपू को देखो कहते हैं कि तुम बाबू राव की लड़की हो ना, जहाँ पे वो कहता है हाँ। फिर वो कहता है पता है तुम्हारा बाप कैसे मरा, यानी कि उसको उकसाते हैं, उसको प्रोवोक करते हैं। वो कंट्रोल करता है लेकिन फिर उसको गुस्सा दिलाते हैं पर्सनल बातें करके, और गुस्सा आने के बाद टीपू जो है वो पाने से ही उन दोनों को मार देता है। एक के गले में पाना मारता है वो मर जाता है और एक की आँख में पाना मारता है वो मर जाता है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और आप इस मूवी सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।